सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। सो जैसा कि आपने देखा था कि डैनियल सेल के अंदर जब आप दो सेपरेट कंटेनर्स के अंदर मेटल रॉड को इंसर्ट करते हो इनटू इट्स सॉल्यूशन, सपोज आपने एक तरफ जिंक डाला था इनटू जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ऑन द अदर हैंड आपने कॉपर रॉड डाली थी इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये आपको याद होगा, और इसको आपने कनेक्ट किया था विद द हेल्प ऑफ अ मेटेलिक वायर। मेटेलिक वायर तब हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की थी कि अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ लोन, LOAN, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन होगा और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, उस रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा जिसको आप क्या कहोगे, एनोड। क्या कहोगे, एनोड। तो यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसे कहा जाएगा कैथोड। कॉपर रोड वर्क करेगी यहाँ पे एज अ कैथोड। ये क्यों हुआ था, आपको बताया गया था कि क्या हुआ होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे और जिंक 2 पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में चला गया होगा, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये टू द रोड गए होंगे, ये रॉड के पास चले जाएंगे और ये एक्वस सोल्यूशन में आ जाएंगे, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके आपके मेटल का वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके बाहर सारा जिंक 2 पॉजिटिव आयन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली कॉपर के केस में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिसोशिएट होता है और जिसकी वजह से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो इधर से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके आ रहे होंगे उन्हें गेन करेंगे और बनाएंगे कॉपर मेटल। और कॉपर मेटल अराउंड द कॉपर रोड डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और सॉल्यूशन के अंदर यहाँ से सल्फेट आयंस आपके अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो सॉल्यूशन पहले इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता था वो अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ना रहा। इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए वी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सो सॉल्ट ब्रिज क्या है, इट इज एन inverted U-shaped tube which is made up of agar सेमी सॉलिड सोल्यूशन। अगार एक तरह का पाउडर फॉर्म में मिलने वाला सब्सटेंस है जिसको सेमी सॉलिड बना के हम बनाते हैं इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब मेड अप ऑफ agar solution, and this tube contains inert electrolytes like KCl, KNO3, अमोनियम नाइट्रेट एक्सेट्रा। तो इस तरीके से कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट अवेलेबल होगा। तो हम यहाँ पे एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब को इंट्रोड्यूस करवाएंगे एंड दिस इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब इज प्लग्ड विद द कॉटन और अ वूल। कॉटन के साथ या वूल के साथ इसको प्लग कर दिया जाएगा एंड इट इज मेड अप ऑफ agar सॉल्यूशन और gelatin and it contains inert electrolyte like KCl और KNO3 बिकॉज ये जब टूटेंगे तो ये देंगे K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयंस। अब होगा क्या, बीइंग एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ये खुद जाके सोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन ये आपके सोल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे। जैसे K पॉजिटिव आयन विल मूव टुवर्ड्स द electrolyte which contains sulfate ion to form potassium sulfate K2SO4। तो यहाँ पे सल्फेट आयन गायब हो जाएंगे, यानी कि आपके पास एक न्यूट्रल सब्सटेंस बन जाएगा और ये जो आपके पास सब्सटेंस बनेगा ये इनर्ट होता है या ये कह लीजिए इमीडिएटली डिसॉल्व हो जाता है, जैसे ही डिसोशिएट हो जाता है, जैसे ही इनकी रिक्वायरमेंट खत्म होती है। ऑन द अदर हैंड जिंक के पास मूव करेंगे क्लोराइड आयन टू फॉर्म अ जिंक क्लोराइड आयन। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम डैनियल सेल के अंदर या हर तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर
खड़ी हो गई थी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन द आयन। उस एक्स्ट्रा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स पूरी करते हैं, या कह लीजिए उसको खत्म कर देते हैं। तो इस हिसाब से इसके इंपॉर्टेंस में इसके फंक्शन आएंगे, या इंपॉर्टेंस लिखा होगा आपको पेपर में। तो पहला क्या हो गया, इट मेंटेन्स, इट का मतलब सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ अ सेल। तो आपके सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं सॉल्ट ब्रिज। और सेकंड, इट कंप्लीट्स द सर्किट, इट कंप्लीट्स द सर्किट, ये सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। एंड थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इट minimizes the liquid junction barrier। जैसा कि आप लोगों को सेमीकंडक्टर्स के अंदर पढ़ाया जाता है कि जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से, सपोज यहां पे मैं इसको समझाता हूं, तो अब हम सपोज करते हैं कि जो हमारे पास सेल्स आते हैं, डैनियल सेल, वो किस फॉर्म में अवेलेबल होगा, वो एक कंटेनर के अंदर दो सेपरेट चैम्बर्स बनाए जाएंगे। उन दोनों चैम्बर्स के अंदर सपोज इलेक्ट्रोलाइट डला होगा, एक तरफ नेगेटिव वाला, एक तरफ पॉजिटिव वाला, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होंगे। 2 मिनट के लिए हम ऐसे समझते हैं, ठीक है पुत्र। सपोज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नाउ दिस कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, और इसको अगर आप कनेक्ट करोगे देन यू विल गेट अ करंट और अ पोटेंशियल, राइट। जब कभी भी चार्ज सेपरेशन होता है, तो वहां डेवलप हो जाता है पोटेंशियल। क्या डेवलप हो जाता है? पोटेंशियल। तो अब इस इलेक्ट्रोड्स के डलने की वजह से चार्ज पास ऑन शुरू हुए, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा चार्ज डेवलप हुए हैं वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे, ऑन द अदर हैंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे। सो जितने ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होंगे उतना ज्यादा यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप होगा। एज यू ऑल नो कि यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सपोज इसको मैं E मान लूं, E1। अब आप ध्यान से देखिए, अंदर भी एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है जो कि अपोज करेगा टू द एक्सटर्नल पोटेंशियल, या जो रियल पोटेंशियल होगा। तो इसको मैं E2 लिख लूं, तो जो E नेट आने वाला है वो आपका E1 माइनस E2 आएगा, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये डेवलप हो गया इनसाइड द सेल, एंड वी डोंट वांट इट, हम इसे नहीं चाहते। बट इसको 100% तो हम खत्म नहीं कर सकते, बट वी कैन मिनिमाइज दिस लिक्विड पोटेंशियल बैरियर बाय यूजिंग अ सॉल्ट ब्रिज, सो दैट कि ये जो सॉल्ट ब्रिज है वो आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जहां तक हो सके वहां तक मेंटेन कर सके, या फिर चार्ज सेपरेशन को मिनिमाइज कर सके। ये क्लियर हो गया पुत्र? इसी के साथ में आप ये भी समझ सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वी टुक हियर, जो आपने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं वो कौन से होने चाहिए। तो उनके लिए सबसे पहला पॉइंट कि जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे उनका साइज of ions formed by inert electrolyte should be similar। हो सके तो उनका साइज जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो, और सबसे बड़ी बात दे हैव सिमिलर कंडक्टेंस, दोनों का जो कंडक्टेंस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए, यानी कि सेम स्पीड से पोटेशियम आयन इधर जाए, क्लोराइड आयन इधर जाए। दे शुड हैव सिमिलर कंडक्टेंस। सो ये आपके बेसिक फैक्टर्स होंगे जिनके ऊपर आपका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड करेगा। सो हियर द for inert electrolyte, size of ions formed by inert electrolyte should be similar with the opposite ions found in the electrolytes। Second, they should have similar conductance, यानी कि इनकी जो आयनिक मोबिलिटी है
वो दोनों आयंस की जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को डिसोशिएट करके बनी है वो सिमिलर हो, और थर्ड पॉइंट दे शुड नॉट इलेक्ट्रोकेमिकली रिएक्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन या सेल के अंदर वो खुद जाके इलेक्ट्रोकेमिकली पार्टिसिपेट ना करे।